नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बतलाने जा रहा हूं सांपों के बारे में कुछ मिथ्स यानी कुछ भ्रम जो लोगों ने पाल लिए हैं सांपों के बारे में जानकारी ना होने की वजह से, और सच्चाई दोनों के बीच में कंपेयर करने वाला हूं। ये वीडियो मेरे पिछले वीडियो जिसमें मैंने आपको सांप की प्रजातियां, जहरीली सांप की प्रजातियां, उनके इलाज और सांपों के बारे में बताया था कि भारत में पाए जाने वाले कौन से सांप जहरीले हैं, नहीं हैं, और उनके बारे में आपको पूरी जानकारी, जिससे कि आप किसी भी सांप को देखते के साथ पहचान लें कि ये सांप जहरीला है या नहीं है, उससे आप दूरी बना के रखें। तो वो वीडियो मैंने कल डाला था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं मिथ्स और फैक्ट की बात कर रहा हूँ सांपों के बारे में, जो हमारे देश में बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं, जिनके वजह से बहुत सारे लोग सांपों को देखते के साथ मार देते हैं, बहुत सारे सांप से डरते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, मानव सभ्यता इस धरती पे लाखों साल से है और हमेशा मानव इतना इंटेलिजेंट नहीं था जितना कि आज है। आज हम हर चीज़ को साइंटिफिक तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में जो हमने सुन रखा है वो सच है या नहीं, उसको साबित करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उस चीज़ के बारे में धारणा बनाते हैं कि हाँ, ये बात सही है या गलत है। पहले ऐसा नहीं था, तो पहले कुछ भी लिख दिया गया और लोगों ने उसको सच मान लिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके वजह से हमारे देश में बहुत सारा अंधविश्वास फैला हुआ है। तो उनके बारे में बारी बारी से बात करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में जुड़े रहिए। इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए भी एक सवाल रखा है, उसका जवाब आपको मुझे कमेंट में करना है। तो वो सवाल क्या है, इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं मिस्टर ईटीसी, मैं हूँ विकास। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो मिथ है जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा कहा जाता है वो है कि सांप दूध पीता है। ऐसा कहा जाता है कि सांप गाय के पैर को बांध लेता है और गाय का दूध पीता है, या फिर सांप के सामने कटोरी में दूध रख लीजिए, वो उसको आके पी लेगा। हमारे यहाँ बहुत सारी पूजाएं ऐसी होती हैं जिनमें सांप के लिए स्पेशल कटोरी में दूध रखा जाता है। बहुत अच्छी चीज़ है, आप किसी जानवर के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये कहना कि सांप दूध पीता है, ये सरासर गलत है। सांप दूध कभी पी ही नहीं सकता। हाँ, सांप पानी ज़रूर पीता है, लेकिन होता ये है कि बहुत सारे सपेरिये ऐसे हैं, बहुत सारे सांप को पकड़ने वाले हैं जो पुराने ज़माने के हैं, सपेरिये हैं, और वे क्या करते हैं कि आपको सांप को दूध पिला के दिखाते हैं और लोगों का वो देख करके विश्वास ज़्यादा प्रबल हो जाता है कि सांप दूध वाकई में पीता है। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि जिसने आपको ये वीडियो जिसने आपको ये करके दिखाया है ना, सांप को दूध पिला करके दिखाया है, उसने उस सांप को दूध पिलाने के लिए लगभग 15 दिन से भूखा प्यासा रखा हुआ था। जिस समय अब वो सांप बेचारा बहुत दिन से भूखा प्यासा है, उसके सामने आप दूध रख लीजिएगा, वो मजबूरी में उसको पी जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि सांप के पास दूध पचाने वाली जो ग्रंथि होती है ना, वो नहीं होती। सांप उस दूध को पचा नहीं सकता। वो क्या करेगा कि उल्टी करेगा, वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, उसके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी और वो सांप मर जाएगा। सांप दूध पीने के बाद जिंदा नहीं रह सकता, सांप दूध पीने के बाद मर ही जाएगा। उसके लिए वो एक तरह का जहर ही है, आपके लिए वो भले ही दूध हो। तो ये सारी चीज़ें जितना भी है कि सांप गाय का दूध पीता है और कटोरी में दूध रख लीजिए वो पीता है, वो सारी की सारी चीज़ें गलत है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो ये इस चीज़ को आप अपने दिमाग से हटा दीजिए। दूसरा पॉइंट आप आते हैं, ये भी बॉलीवुड की देन है। सांप अपने मारने वाले का फ़ोटो आँख में खींच लेता है। बहुत हंसी वाली बात है। देखिए, पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग सांपों के बारे में उतनी बात जानते नहीं थे, इसलिए उन्होंने लोगों को डराने के लिए इस तरह की चीज़ें गढ़ दी। वो तो शुक्र है कि उन्होंने ये कहा कि फ़ोटो सेव करता है। आज का ज़माना रहता तो ये कहते हैं कि वो वीडियो सेव कर लेता है और अपने नागिन को जो है MMS कर देता है या व्हाट्सएप कर देता है, ये भी कह सकते थे। चलिए इसके बारे में फैक्ट बात करते हैं। देखिए, सांप का जो विजन है ना, सांप का जो आँख है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। वो आपको ज़्यादा साफ सुथरा देख नहीं सकता। वो आपको जो है आपके वाइब्रेशन से पकड़ता है। जब आप धरती पर चलते हैं तो जो वाइब्रेशन पैदा होता है उसके वजह से वो आपका पोजीशन पकड़ता है। उसके बाद जब आप हिलते हैं, जो आपका मूवमेंट है, उसके वजह से वो आपको देख लेता है, समझ जाता है कि वो वहाँ पे कोई इस कद का आदमी खड़ा है। सांप जब आपको देख ही नहीं सकता तो वो अपने मारने वाले की फ़ोटो कैसे सेव करेगा, ये बतलाइए।
ये पूरी तरह से सरासर गलत है। सांप कोई भी फ़ोटो किसी भी तरीके से अपने अंदर सेव करके नहीं रख सकता और इस तरह की कोई चीज़ होती नहीं है। तीसरा जो है, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हमारे देश में, सांप बीन की आवाज़ सुनकर नाचता है। ये दोनों जो है ना, ये बॉलीवुड फिल्मों से ज़्यादा हमारे देश में फैल गए हैं कि सांप अपने मारने वाले की फ़ोटो खींच लेता है। ये हमने बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्मों में देखा है। और दूसरा ये कि सांप बीन की आवाज़ सुनकर नाचता है, ये भी हमने बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्मों में देखा है। उसके आगे बीन बजाइएगा तो वो नाचेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जो मैंने आपको बतलाया अभी, कि सांप आपके मूवमेंट को पकड़ता है कि आप मूव कर रहे हैं। जब तक आप हिलिएगा नहीं, सांप आपको देख नहीं सकता, मतलब बहुत कम देख सकता है। उसका विजन बहुत कमज़ोर होता है, उसकी आँख का देखने का क्षमता बहुत कमज़ोर होता है। तो बीन आप बजाइएगा उसके सामने तो सांप को कान नहीं होता, ठीक है। तो सांप बीन की आवाज़ को सुन नहीं सकता कि वो क्या बज रहा है नहीं बज रहा, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। जब सांप के सामने किसी भी चीज़ को आप इस तरह से हिलाइएगा तो आप देखिएगा कि वो जो बीन बजा रहा है वो उसको ऐसे ऐसे करके हिलाता है, जिसके वजह से सांप क्या है कि उस बीन को देख करके अपने हेड को हिलाता है, जिससे बाकी दुनिया वालों को लगता है कि सांप नाच रहा है, लेकिन वो उसको खतरा मान कर रहा है। एक बात समझ लीजिए कि वो उस बीन को खतरा मान रहा है और उसके ऊपर वो हमला भी करता है। 1-2 बार देखिएगा किस तरह से हमला करता है, क्योंकि वो उसको खतरा मान रहा है, क्योंकि आप उसके सामने उसको हिला रहे हैं। आप बीन को हटा दीजिए, आप उसके सामने अपने हाथ को ही हिलाइए, आप उसके सामने किसी कपड़े को भी हिलाइए तो भी वो वैसे ही रिएक्ट करेगा। इसको आप नोट कर लीजिए। चौथा, ये भी बॉलीवुड से आया हुआ है कि सांप में मनी होता है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात किया था। हमारे देश में ये कहा जाता है कि सांप का जो है एज है ना, वो हजारों साल का होता है, सांप अपने से कभी नहीं मरता। ये पूरी तरह से सरासर गलत है। और जो ये कहा जाता है कि जो सांप हजारों साल का है वो उसके अंदर मनी हो जाती है, और वो मनी के बारे में बहुत सारा मिथ है। तो सांप का एज 20 से 25 साल होता है। सांप के साइज के ऊपर उसके अलग अलग प्रजातियों पर डिपेंड करता है, और मनी नाम का कोई भी चीज़ उस सांप में पाया ही नहीं जाता, कभी भी नहीं होता, और मनी जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में होती ही नहीं है। अब ये भी बहुत ज़्यादा, अगला जो पॉइंट है इसके बारे में बात करते हैं कि झाड़ फूंक से इलाज। देखिए ये पॉइंट तो आप सबसे पहले नोट कर लीजिए, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट आपकी जान बचा सकता है। ये समझ लीजिए, इस वक्त आने पर अगर आपको कभी सांप ने काट लिया और आप झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ गए तो आपको बचाने वाला फिर भगवान भी नहीं है, वो भी नहीं बचा सकता। क्योंकि सांप का जो जहर होता है ना, वो एक हाई क्लास प्रोटीन होता है जिसको इंसान नहीं पचा सकता। आदमी के शरीर के लिए खतरा होता है वो जो प्रोटीन है उसके शरीर का, यानी कि जिसको आप जहर कह लीजिए, वेनम कह लीजिए। तो अब आप उस प्रोटीन को हटाने के लिए आप झाड़ फूंक का सहारा लीजिएगा। तो झाड़ फूंक में कोई भी किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं होती है, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। अगर आप बेवकूफ़ बन गए तो आपके पास समय जो है वो आधे घंटे ही है। अगर आपने उसको बेवकूफ़ बनने में गुजार दिया तो वो आपके शरीर में आपके ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को ख़राब करना स्टार्ट कर देगा, और जितने ज़्यादा सेल आपके शरीर में ख़राब होंगे उतने ज़्यादा आपका जान जाने का खतरा रहेगा। ब्लड को क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगा, हार्ट बीट बंद हो जाएगा, हार्ट में खून जाना बंद हो जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी। ज़्यादा वक्त नहीं मिलता, अगर आप वेनम नहीं लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटे के अंदर आपकी मौत हो सकती है। झाड़ फूंक हमारे देश में की बहुत बड़ी विपदा है, ये समझ लीजिए। ऑस्ट्रेलिया, जहां दुनिया के सबसे ज़्यादा जहरीले सांप पाए जाते हैं, वहां 1000 में सिर्फ 2 लोग मरते हैं सांप काटने के बाद, जहरीले सांप काटने के बाद। याद रखिएगा कि दुनिया के सबसे ज़्यादा जहरीले सांप ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, और वहाँ पे पूरी दुनिया में सांप से काटने का डेथ रेशियो सबसे कम है। सिर्फ 1000 में 2 लोग ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते हैं और उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि सांप ही इतना जहरीला है उनके पास। हमारे देश में उतने जहरीले सांप नहीं पाए जाते, लेकिन फिर भी हमारे देश में सांप के काटने से मरने वालों का रेशियो सबसे ज़्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमारे देश में जो डेथ रेशियो है वो 50% का है, यानी कि 1000 लोगों को अगर सांप काटा है तो 500 लोग उसमें से मर जाएंगे। अगर 2 लोगों को सांप काटा है तो उसमें से एक तो पक्का मर जाएगा, एक वो मर जाएगा जो झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ेगा, बचेगा वो जो हॉस्पिटल जाएगा। तो झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़िए, ये सारी की सारी अंधविश्वासी चीज़ें हैं, सारी की सारी बेकार बात है। अब अगला टॉपिक है वो है सांप की पूजा हमारे देश में की जाती है।
देखिए, मैं ये मानता हूँ कि सांप की पूजा करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सांप हमारे देश, हमारा जो संस्कृति है ना, उसमें भगवान शिव के गले में और भगवान शिव के सर पे सांप को दिखाया गया है, उसका एक स्थान दिया गया है। अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो जिसको भगवान शिव ने अपने सर पे जगह दी, आप उसको कैसे मार सकते हैं, ये सोचिए। आप सांप की पूजा करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एक सिंपल सा जीव है। जैसे हमारे देश में, हमारे इस दुनिया में बहुत सारे जीव हैं, कीड़े मकोड़े हैं, बंदर है, मेढक है, चूहे हैं, वैसा ही वो एक जीव है, एक नॉर्मल सा जीव है। आप उसकी पूजा करो या ना करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसको मारो नहीं। उसको आप, अगर आपके घर में आ जाए तो उसको आप डंडे से एक सेपरेट दूरी बना लो, उसके ज़्यादा नज़दीक जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको डंडे से निकालने की कोशिश करो, या फिर उसको पकड़ने का एक टोंग आता है, उसको आप खरीद के रख लो। उस टोंग से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ सांप पकड़ने के काम में आता है, उससे आप बहुत सारे काम, दूसरे काम भी कर सकते हैं। उस टोंग से अगर आप उस सांप को पकड़ के अपने घर से बाहर निकाल दीजिएगा या किसी सेफ जंगल में छोड़ दीजिएगा, तो उस बेचारे मासूम प्राणी की जान बच जाएगी। उसके बाद एक नया मिथ है, ये है कि जड़ी बूटी से इलाज, जिसके बारे में भी मैंने बात किया कि झाड़ फूक के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। उसी तरह से आपको किसी भी प्रकार के जड़ी बूटी के चक्कर में नहीं पड़ना है। जड़ी बूटी आपके शरीर से जहर को नहीं उतार सकता है, क्योंकि हमारा जो मेडिकल साइंस है ना, वो इतनी तरक्की कर चुका है, इतने तरह की जड़ी बूटियों पे टेस्टिंग कर चुका है, जिसमें से उसको किसी भी प्रकार की कोई भी सफलता नहीं मिली है। और जब इस चीज़ को टेस्ट किया जाता है तो हज़ारों लोगों पे टेस्ट किया जाता है। सांप का जहर उस आदमी के शरीर में डाल करके फिर उसको टेस्ट किया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें टेस्टेड हैं। जड़ी बूटियों से कुछ नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता, बाद में उसको एंटीवेनम ही देना पड़ता है। उसके बाद ये एक लास्ट मिथ है जिसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सांप के जहर को चूस के निकाला जाता है, या फिर कुछ जगह पे ये भी कहा जाता है कि सांप खुद ही मंदिर में आ करके आपके शरीर से जहर को चूस लेता है, जो जहर उसने आपको दिया है। एक चीज़ समझ लीजिए कि सांप का जो जीव है ना, जीव वो दो हिस्से में बटा हुआ होता है, यानी कि वो किसी भी चीज़ को चूस नहीं सकता। चूसने के लिए आपके जीभ का समतल होना, फ्लैट होना बहुत ज़रूरी है। तो सांप किसी भी चीज़ को चूस नहीं सकता। तो ये कहना कि सांप आकर के आपके शरीर से जहर को चूस लेगा, वो संभव ही नहीं है। सांप का शारीरिक बनावट ही उस तरह का नहीं होता कि वो किसी भी चीज़ को चूस सके, ठीक है, क्योंकि जहर को चूसने के लिए जीव का होना बहुत ज़रूरी है। तो सांप के पास वो जीव नहीं होता, और जो जीव उसके पास होता है वो दो हिस्से में बटा हुआ होता है, जिससे वो सिर्फ अपने सेंस को चलाता है, जिससे वो आपको देख सकता है। तो ये कहना भी सरासर पूरी तरह से अंधविश्वास वाला बात है कि सांप आपके जहर को चूस लेगा, या आप खुद अपने शरीर से अपने जहर को चूस के निकाल दोगे, या कोई और आपके शरीर से आपको जहरीले सांप ने काट लिया और कोई दूसरे से आप चुसवा करके उस जहर को निकाल सकते हो। सीधी बात है, आप इसका कोशिश करोगे तो जिसने भी आपके शरीर से वो जहर को चूसा है उसका भी जान खतरे में पड़ जाएगा। उसके बाद एक और है कि सारे सांप जहरीले होते हैं, ये भी पूरी तरह से गलत है। हमारे देश में 700 प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं, उनमें से सिर्फ 4 प्रजातियां ही ऐसी हैं जो जहरीली होती हैं, और बाकी की सारी यानी कि समझ लीजिए कितनी प्रजातियां हैं जो बिल्कुल जहरीली। यानी कि आप समझ लीजिए कि आपको 100 सांप अगर मिलता है पूरी लाइफ में, तो उसमें से सिर्फ 1 या 2 सांप ही ऐसा होगा जो जहरीला होगा, बाकी सारे के सारे सांप बिना जहर वाले हैं, जिनसे आपको कोई खतरा नहीं है। तो सांपों के ऊपर रहम करिए। अब चलिए इनके बारे में फैक्ट की बात करते हैं, जो सांपों के बारे में सच्चाई है जिस पे आपको भरोसा करना चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये सारे मिथ तो मैंने आपको बतला दिए। अब फैक्ट के बारे में बात करते हैं। पहला जो फैक्ट है वो है, सांप के जहर का इलाज सिर्फ हॉस्पिटल में ही हो सकता है। यानी कि आपको सांप काट ले तो उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में ही हो सकता है, ये एक सच्चाई है। उसका इलाज ना ही किसी जड़ी बूटी से हो सकता है, ना ही किसी मंत्र तंत्र से हो सकता है, ना ही किसी तेल से हो सकता है। बहुत सारे लोग तेल भी बेचते हैं सांप काटने का, तो उससे भी नहीं हो सकता है। सांप को किसी मंत्र तंत्र, जादू टोना, भस्म आरती से अपने घर से भगाया नहीं जा सकता है, उसको पकड़ के ही निकाला जा सकता है, या फिर वो या तो खुद चला जाए। दूसरा फैक्ट है कि सांप सुन नहीं सकता, सांप को कान नहीं होता। ये भी एक
100% सच्चाई है कि सांप सुन नहीं सकता, सांप को कान नहीं होते हैं, वो किसी भी प्रकार की ध्वनि को नहीं सुन सकता है, वो उसको सेंस कर सकता है। कान के बदले में उसके आगे में यहाँ पे सेंस बर्ड होते हैं, इस जगह पे मुंह के ऊपर में, तो वो क्या करता है कि अपने जीभ से उसको पकड़ के, वहाँ पे देखिएगा कि सांप का जीभ हमेशा निकल के इस जगह पे छुआता रहता है वो अपने जीभ को, जिसकी वजह से उसके सिग्नल मिलता है कि सामने में क्या है। उसके बाद एक फैक्ट है कि सांप की नज़र कमज़ोर होती है, ये भी सही है, बिल्कुल सच बात है कि सांप आपको पूरी अच्छी तरीके से, जिस तरह से आप खुद को, आपका आँख है उस तरह से सांप आपको नहीं देख सकता, उसके आप बिल्कुल धुंधले नज़र आते हैं, यानी कि वो फ़र्क नहीं कर सकता कि सामने में दीवार है या इंसान, इसके बारे में वो फ़र्क नहीं कर सकता, वो इतना कमज़ोर होता है नज़र को। चौथा है जो आपको बिल्कुल जानना चाहिए कि सांप को मारने, पालने, आप उसको पालतू बना के अपने घर में रख लो जैसे कि सपेरे लोग करते हैं, या फिर उसके प्रति किसी भी प्रकार का क्रूर व्यवहार करने पे 10 साल की सज़ा है। हमारे आईपीसी यानी हमारा कानून बनाया हुआ है उसके लिए सज़ा। अगर आपको सांप मारते हुए या पकड़ के किसी ने भी वीडियो डाल दिया और वो हमारे पुलिस तक पहुंच गया या किसी वनकर्मी तक पहुंच गया या मेरे जैसे किसी इंसान तक पहुंच गया, तो वो तो आपको भैया जेल पहुंचा देगा 10 साल के लिए, याद रखिएगा। ये भी एक सच्चाई है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो था जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ये सारे के सारे मिथ हमारे देश में फैले हुए हैं। बहुत सारी जो बॉलीवुड फिल्में हैं वो इन चीज़ों के ऊपर बनी हैं, सांप को जहर चूसने के ऊपर या सांप के पूजा के ऊपर या बीन के ऊपर, सांप का फ़ोटो खींचने के ऊपर। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, सांप को इंसान के दिमाग में और ज़्यादा खतरनाक बना देती हैं, फिर इंसान एग्रेसिव हो जाता है, सांप को देखते के साथ मारना शुरू कर देता है। सांप हमारे एनवायरनमेंट के लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितना कि इंसान। अगर सांप खत्म हो गए तो आप भी ज़्यादा दिन तक बचिएगा नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि सांप कीट पतंगों को खाते हैं, सांप चूहों को खाते हैं। कीट पतंगे चूहे आपके फसल का नुकसान पहुंचाते हैं, फसल को सांप बचाता है, उस फसल से जो अनाज पैदा होता है उसको इंसान खाता है। तो हम डायरेक्टली अगर देखिएगा तो एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हैं। हम अगर उनको बचा के रखेंगे तभी हम कल जिंदा रह पाएंगे, नहीं तो हमारे देश में कीट पतंगे बढ़ जाएंगे, चूहे इतने बढ़ जाएंगे कि हर जगह दुर्घटना होने लगेगी। तो सांप हमारे देश सांप हमसे कुछ नहीं लेता, सांप बहुत ही फायदेमंद जानवर है और वो पालतू नहीं है, ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, लेकिन एक फैक्ट, जो एक सवाल मैं आपके लिए इस वीडियो के आखिरी में पूछने वाला था, वो सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बतलाइए कि सांप का जहर बनता कैसे है। इसके बारे में आप मुझे कमेंट में जवाब दीजिए। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता है तो वो कमेंट में जवाब दीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। इसी तरह के अंधविश्वास को काटने वाले, अंधविश्वास के खिलाफ वीडियो इस चैनल पे हमेशा आते रहते हैं, रोजाना आते रहते हैं। आप लोगों का प्यार चाहिए दोस्तों, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो का पार्ट 1 देख लीजिएगा पहले जा करके, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।